जय हिंद दोस्तों। आप सभी साथियों को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम डे पर हार्दिक स्वागत है। जैसे कि ये अर्धवार्षिक उत्कर्ष की समसामयिकी की तीसरी क्लास है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान 31 दिसंबर सन 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है। वर्तमान में जयपुर, चंडीगढ़, हैदराबाद, गाजियाबाद और कोलकाता में 5 केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित हैं। जुआरी ब्रिज, गोवा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में भारत के दूसरे सबसे लंबी केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया है। 640 मीटर लंबा पुल और दोनों तरफ 13.20 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। जुआरी ब्रिज का काम 2016 में शुरू हुआ था। देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज गुजरात के भरूच में नर्मदा नदी पर बना है। ब्रिज की लंबाई 1344 मीटर है। इसकी चौड़ाई 20.8 मीटर है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक। दोनों विश्व युद्धों में ब्रिटिश सेना में 40 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों की सेवा और बलिदान को मान्यता देने के लिए स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में एक स्मारक बनाने की योजना को मंजूरी दी है। इसे केल्विन ग्रोव आर्ट गैलरी एवं म्यूजियम के पास निर्मित किया जाएगा। ई-स्पोर्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स। भारत सरकार ने युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत आधिकारिक तौर पर बहु खेल आयोजकों के एक भाग के रूप में ई-स्पोर्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट को मान्यता दी है। इसके अलावा बर्मिंघम में आयोजित पहली कॉमनवेल्थ ई-स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड को हराकर इंडिया ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जाम्बूरी 4 जनवरी से 10 जनवरी 2023 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के पाली जिले के रोहट में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जाम्बूरी का उद्घाटन किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस समारोह की अध्यक्षता की और इसकी थीम शांति के साथ प्रगति है। इससे पहले राजस्थान को वर्ष 1956 में राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी मिली थी। संविधान पार्क। राज्यपाल कलराज मिश्र की पहल पर जयपुर स्थित राजस्थान के राजभवन में संविधान पार्क का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए राजस्थान राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार दिया जाता है। जम्बूरी की प्रोमो गीत है पाली धरा पर लाग्यो मेलो। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रसम्मत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया है। इस वर्ष आईएससी का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का पहला अधिवेशन वर्ष 1914 में हुआ था। एशियाई प्रशांत डाक संघ के बारे में। जनवरी 2023 से भारत ने एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभाला है, जिसका मुख्यालय बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में है। भारतीय डाक सेवा बोर्ड के पूर्व सदस्य डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए महासचिव बनाया गया है। यह पहली बार है जब कोई भारतीय नागरिक डाक क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। यूरो अपनाने वाला क्रोएशिया 20वां देश। 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया यूरो की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। यूरोपियन यूनियन के 19 सदस्य देश अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर यूरो का उपयोग करते हैं। अब क्रोएशिया नवीनतम 20वां राष्ट्र बना। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व रक्षा मंत्री एवं 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत मनोहर पर्रिकर को
श्रद्धांजलि के रूप में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा गोवा का नामकरण मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा गोवा के रूप में करने को कार्यात्मक मंजूरी दी है। गोवा के मोपा में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिसंबर 2022 में किया गया था। सूडान में महिला शांति रक्षकों का दस्ता तैनात। भारत सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए दूसरी बार महिला शांति रक्षकों का दस्ता तैनात करेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन के अनुसार वर्ष 2007 में लाइबेरिया में पहले महिला दस्ते की तैनाती के बाद यह महिला शांति रक्षकों का दस्ता भारत का सबसे बड़ा एकल दस्ता है। इस दस्ते को सूडान के अबेई क्षेत्र में उत्तर तथा दक्षिण के बीच की टकराव वाली सीमा की निगरानी का कार्य करने और मानवीय सहायता प्रदान करने का कार्य सौंपा है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन। चीन हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीनी कंपनी CRRC कॉरपोरेशन लिमिटेड की इस ट्रेन की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और बिना ईंधन भरे 600 किलोमीटर तक चल सकती है। सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश जर्मनी था। लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक महारत्न और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी ने जम्मू में भारतीय सेना के लिए नो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च करने की घोषणा की है। बहुत कठिन इलाकों में काम कर रहे हमारे सैनिकों को स्वच्छ ईंधन प्रदान करने की दिशा में कम धुआं वाला मिट्टी का तेल एक बड़ा कदम है। सियोल पुल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन किया है। यह पुल 100 मीटर लंबा और सियोल नदी पर बनाया गया है। अलंग इकियोंग रोड पर बनाए गए सियोल पुल की मदद से सेना वाहनों और हथियारों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे ऊपरी सियांग जिले तुकिंग और इनकियांग क्षेत्र में पहुंचाने में सुविधा होगी। ताड़ के पत्तों का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ताड़ के पत्तों का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। इस संग्रहालय में 19वीं सदी के आखिर तक लगभग 650 वर्ष राज करने वाले त्रावणकोल साम्राज्य के प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं के साथ साथ राज्य के मध्य में कोच्चि की सीमाओं और आगे उत्तर में मालाबार की झलक मिलती है। कोलाचेर के प्रसिद्ध युद्ध की भी जानकारी मिलती है। MV गंगा विलास। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस क्रूज की यात्रा उत्तर प्रदेश में वाराणसी से आरंभ होकर असम के डिब्रूगढ़ तक है। इस क्रूज के यात्रा कार्यक्रम के तहत भारत के 5 राज्यों और बांग्लादेश की 27 नदियों में 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की गई है। IIT रुड़की के साथ शोध करके रिवर कंजर्वेसी वर्क किया गया एवं इको फ्रेंडली तकनीक से पानी को चैनलाइज और ड्रेजिंग की गई। इन शहरों में बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के अंदर कोलकाता में ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के हिस्से के रूप में भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग लगभग 120 करोड़ लागत से बनाई जा रही है। सुरंग के बनने के बाद पानी के अंदर 520 मीटर की दूरी को मेट्रो महज 45 सेकंड में ही तय करेगी। यह मेट्रो रेल सेवा कोलकाता और हावड़ा शहर को जोड़ेगी। भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग दिसंबर 2023 तक पूरी होगी। जातीय और आर्थिक गणना 2023। 7 जनवरी 2023 से बिहार में जातीय और आर्थिक गणना शुरू हुई। पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में, जिसका पहला चरण 21 जनवरी तक चला।
इसमें लोगों के मकानों की गिनती हुई तथा दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक हुआ। बिहार से पहले राजस्थान और कर्नाटक में भी जातीय जनगणना हो चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस गणना पर आधिकारिक रोक लगा दी है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 10 से 16 जनवरी तक 2023 तक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया गया है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। विजेता स्टार्टअप संस्थापकों को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार एवं इनक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर को 15 लाख रुपए मिले। प्रथम राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार की घोषणा 2020 में की गई। फ्रांस में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से 64। फ्रांस सरकार ने वर्ष 2023 तक सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की घोषणा की है। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने इसे देश की पेंशन प्रणाली व वित्तीय रूप से संतुलित करने के रूप में एक सुधार बताया है। वर्ष 2027 से शुरू होने वाले पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए लोगों को कम से कम 43 वर्षों तक काम करने की आवश्यकता होगी। मासिक धर्म और अवकाश। भारत में पहली बार केरल सरकार के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने उन शिक्षा विभागों के संस्थानों में 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी छात्रा को मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। उच्च शिक्षा विभाग ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी छात्राएं अधिकतम 60 दिनों का मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया है। अब छात्राओं के लिए आवश्यक उपस्थिति मासिक धर्म अवकाश का 73% होगी, जबकि यह पहले 75% थी। उत्तराखंड महिलाओं को 30% आरक्षण। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 10 जनवरी 2023 को सरकारी नौकरियों में राज्य की अधिवासित महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को मंजूरी दी है। उत्तराखंड की राज्य विधानसभा ने 29 नवंबर सन 2022 को उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक पारित किया। लाभार्थियों को उत्तराखंड के अधिवास प्रमाण पत्र के साथ महिला होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है। प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। वर्ष 2021 में पाठ्यक्रम में तमिल, हिंदी और कोरियाई भाषाओं को शामिल करने के बाद स्कूलों में पंजाबी पढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है। एसपीएम निवास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता के जोका में स्थित राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान किए जाने का कार्योत्तर मंजूरी दी है। दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा इस संस्थान का उद्घाटन किया गया था। ऑनलाइन गेमिंग का पहला उत्कृष्टता केंद्र। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब मार्च 2023 तक ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलांग में स्थापित करेगा। शिलांग में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना से पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र के स्टार्टअप्स और उद्यमियों को अगली पीढ़ी के ऑनलाइन गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित कर मिलने की संभावना है। 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। मसाला बोर्ड एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में आयोजित किया गया। का विषय विजन 2023 है। SPICES स्थिरता, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा। 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि 1 अप्रैल 2023 से भारत में चरणबद्ध तरीके से E20 यानी पेट्रोल 20% इथेनॉल मिश्रण के साथ वाहनों में उपयोग करने के लिए मिलेगा।
वर्ष 2025-26 तक इथेनॉल आपूर्ति वर्ष तक देश में कुल पेट्रोल आपूर्ति में 20% इथेनॉल मिलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण। बर्लिन पैलेस जर्मनी में सांची स्तूप के प्रसिद्ध पूर्वी गेट की एक प्रतिकृति का अनावरण किया है, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। यह बर्लिन का नृवंश विज्ञान संग्रहालय है और एशियाई कला संग्रहालय है। इस गेट को जर्मन और भारतीय मूर्तिकारों द्वारा बनाया गया है और इसकी लागत लगभग 1.6 मिलियन यूरो लगभग 1.7 मिलियन डॉलर लगभग थी। ई गवर्नेंस। जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर प्रशासन सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं वर्तमान में डिजिटल रूप से प्रदान करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। सभी सरकारी सेवाओं और डिजिटल मोड में उपलब्ध करवाने के लिए डिजिटल जम्मू और कश्मीर कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। ई ऑफिस पर 330 कार्यालयों में 96% फाइल निपटाने के साथ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे आगे है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास द्वारा स्थापित कंपनी जैंक्ड ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस विकसित किया है। भारोस देश में मजबूती स्वदेशी डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत का 74वां गणतंत्र दिवस। भारत ने 26 जनवरी 2023 को अपना 74वां गणतंत्र दिवस मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पहली बार शामिल हुए। वर्ष 2022-23 में G20 में भारत की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी और झांकी घोषणा की गई है। तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी पंजाब रेजिमेंट सेंटर टुकड़ी। सर्वश्रेष्ठ 3 झांकियां राज्य संघ व राज्य क्षेत्र में प्रथम उत्तराखंड के मानस खंड, द्वितीय महाराष्ट्र, तृतीय उत्तर प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय विभाग जनजातीय कार्य मंत्रालय 1 मॉडल आवासीय विद्यालय। माई गवर्नमेंट वेब पेज के आधार पर परिणाम। 3 सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी भारतीय वायुसेना को टुकड़ी है। सर्वश्रेष्ठ तीनों झांकी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम गुजरात की है, हरित ऊर्जा कुशल गुजरात। सर्वश्रेष्ठ झांकी केंद्रीय मंत्रालय सीआरपीएफ गृह मंत्रालय। तरंग मेल सेवा। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवेसिंह चौहान ने गुजरात के सूरत में हजीरा बंदरगाह से भारतीय डाक विभाग की समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा शुरू की। भारतीय डाक विभाग ने सौराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात तथा मुंबई के बीच डाक पहुंचाने के लिए मोगा हजीरा मार्ग पर रो फेरी सेवा शुरू की है। माब्जा जांगपो नदी। भारत, नेपाल और तिब्बत में ट्राई जंक्शन के बीच करीब चीन तिब्बत में गंगा की एक सहायक नदी माब्जा जांगपो नदी पर एक बांध का निर्माण कर रहा है। चीन द्वारा यह निर्माण कार्य वर्ष 2021 में यारलुंग जांगबो के निचले क्षेत्र में 70 गीगावाट बिजली उत्पादन के लिए एक बड़े बांध के निर्माण की योजना की घोषणा के बाद किया गया है। यह नया बांध ट्राई जंक्शन से लगभग 16 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और उत्तराखंड के कालापानी क्षेत्र के नजदीक है। भूमिगत मेट्रो स्टेशन पुणे। महाराष्ट्र के पुणे में बन रहा मेट्रो रेल की सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन होगा। इस मेट्रो स्टेशन की गहराई जमीन से 33.1 मीटर यानी कि 108.59 फीट नीचे तक होगी। इसका उपयोग पिंपरी चिंचवाड़ स्वारगेट मार्ग पर एक भूमिगत स्टेशन, वनज रामवाड़ी मार्ग पर एक ऊंचा मार्ग और हिंजेवाड़ी शिवाजी नगर लाइन के लिए एक इंटरचेंज सुविधा के रूप में किया जाएगा। भारतीय कुश्ती संघ 18 जनवरी 2023 को भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने
यौन शोषण और प्रताड़ना सहित कई आरोप लगाए। अतः खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ के कामकाज को देखने के लिए मुक्केबाज मैरी कॉम की प्रमुखता में एक ओवरसाइट समिति बनाई है। ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन। ईस्ट कोस्ट रेलवे के विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन अवधारणाओं को अपनाने के लिए ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लैटिंग रेटिंग से सम्मानित किया गया है। विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन में ने अस्थायी सुविधाएं, स्वास्थ्य, ऊर्जा और जल दक्षता और विकास जैसी श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत सरकार का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट। चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ में 2 बड़े सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जिनमें से एक उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी है। चंडीगढ़ के सेक्टर 39 स्थित वाटर मार्क्स में 2 MWP क्षमता एवं धनसा लेक में 500 किलोवाट पी के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का शुभारंभ किया। ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ऑनलाइन ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर का उद्घाटन किया है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को अब 4 भाषाओं हिंदी, तमिल, गुजराती और उड़िया में अनुवाद किया जाएगा। मलिमत समिति 2000 ने इस संबंध में सुझाव दिया था कि न्यायालय अपनी संहिता व अपने आदेश क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करे। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। गुजरात के अहमदाबाद में 27 से 31 जनवरी 2023 तक 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। कांग्रेस का मुख्य विषय स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना है। चौथी बार गुजरात ने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की है। चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड कोयला मंत्रालय नवीनतम उपलब्धि ईब वैली कोलफील्ड्स झारसुगुड़ा ओडिशा में चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का विकास किया है। पार्क के लिए आधारशिला कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा वर्ष 2021 में की गई थी। राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय। 28 जनवरी 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के धारवाड़ में 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। इस विश्वविद्यालय से ऐसे विशेषज्ञ तैयार किए जा सकेंगे जो अपराध से निपटने में सहायक होंगे और जिनकी विशेषज्ञता का उपयोग कर अपराधियों को सजा दिलाई जा सकेगी। ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री। ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी द्वारा उत्तराखंड के रुद्रपुर में बना भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण संयंत्र बनाने की घोषणा की है, जो इस वर्ष के अंत तक चालू हो जाएगा। यह संयंत्र 10 एकड़ में फैला है और प्रत्येक 500 मेगावाट की सौर उत्पादन क्षमता के लिए जरूरी पैनलों का भी निर्माण किया जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम। 31 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने घोषणा की है कि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। वर्ष 2014 तक तेलंगाना व आंध्र प्रदेश विभाजन के बाद नए राज्य व हैदराबाद राजधानी के रूप में मिला था। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में आंध्र सरकार ने वर्ष 2015 में अमरावती को नई राजधानी बनाया था। एविएशन गैस का निर्यात। एविएशन गैस का निर्यात। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 80 बैरल एविएशन गैस एवी गैस 100 LL का निर्यात जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से पापुआ न्यू गिनी को किया है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के नियमों में बदलाव। लिविंग बिल लिखित बयान को प्रमाणित करने या प्रति हस्ताक्षरित करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की आवश्यकता को खत्म कर दिया है। किसी व्यक्ति के लिए वैध वसीयत बनाने हेतु नोटरी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापन पर्याप्त माना जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को यह कहते हुए वैध कर दिया था कि यह लिविंग बिल का विषय है।
भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान। बजट 2023-24 में भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बनाया जाएगा, जिससे यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों, अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सके। भारत ने वर्ष 2018 को बाजरा के लिए राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया। हाइफा बंदरगाह। अडानी समूह ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में हाइफा बंदरगाह का 1.2 अरब डॉलर में अधिग्रहण किया है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इजराइल के गैडोज ग्रुप के कंसोर्टियम ने जुलाई 2022 में 1.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए हाइफा बंदरगाह के निजीकरण के लिए टेंडर मिला। इस भारतीय भागीदार 70% हैं, जबकि इजराइल साझेदार गैडोट के पास 30% हिस्सेदारी है। ओडेसा शहर। यूनेस्को ने यूक्रेन के ऐतिहासिक केंद्र के शहर ओडेसा को खतरे में विश्व की विरासत स्थल के रूप में नामित किया और पेरिस में एक समिति की बैठक के दौरान इसे खतरे में होने के रूप में वर्गीकृत किया है। इस शहर को यूनेस्को की सूची में रखने से रूस पर ओडेसा पर आक्रमण करने से रोकने का अधिक दबाव होगा और शहर को धन और तकनीकी सहायता की बेहतर पहुंच होगी। तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवघर जिले में 450 करोड़ रुपए के इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी, जो इफ्को की 5वीं उर्वरक इकाई है। यह संयंत्र सालाना 6 करोड़ नैनो यूरिया की बोतलों का उत्पादन करेगा। इस संयंत्र से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के किसानों को उर्वरक की आपूर्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री ने गुजरात के कलोल में पहले लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। कांगो गणराज्य के राजदूत रेमंड सर्जिबाले ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए। कुल 115 देशों ने आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और 9 देशों ने इसकी पुष्टि की है। मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट एलोरा। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत की स्थानीय भाषाओं का डिजिटल दुनिया में प्रवेश करवाना एवं उनके प्रयोगों को बढ़ावा देना। इसका पूरा नाम एलोरा इनेबलिंग लो रेजोल्यूशन लैंग्वेज। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में करीब 30 लाख वक्ताओं के साथ गाड़ी पर गोंडी, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बोली जाने वाली मुंडारी ही अरुणाचल प्रदेश की इडुमिश्मी भाषा को चुना है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 तक संचालित होगी एवं इसके तहत 35 हाइड्रोजन ईंधन वाली रेलों का भारत में डिजाइन और निर्माण किया जाएगा। इसका नाम वंदे भारत की तर्ज पर वंदे मेट्रो रखा गया है। भारतीय रेलवे दिसंबर 2023 तक अपने नैनो गेज विरासत मार्गों पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाएगा। सबसे यह कालका शिमला जैसे हेरिटेज सर्किट पर चलेंगी। सर्वोच्च न्यायालय का पहला स्थापना दिवस। 4 फरवरी 2023 को 73 वर्षों में पहली बार सर्वोच्च कोर्ट की स्थापना दिवस मनाया गया है। इस कार्यक्रम में सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुंदरेश मेनन, भारतीय मूल के न्यायाधीश को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के स्थापना दिवस की शुरुआत डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में की गई है। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल। 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यायात सोजील को चुमाथांगवा की पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति ने स्वीकृत हिमालय परियोजना के साथ मिलाकर जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। यह भारत में काली गर्दन वाले क्रेन के उच्चतम प्रजनन में से एक है। आज यहीं तक दोस्तों, फिर आगे कल मिलते हैं इसी की दूसरी क्लास में। जय हिंद।